हेलो गाइस, वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो बीच में रुक गया था। तो आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 84, वेराइटीज़ ऑफ फायर ब्रिक इंक्लूड। तो इसमें तीनों आते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। फिर हमारा गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक शुड बी, तो यूनिफॉर्म शेप के होने चाहिए और स्टैंडर्ड साइज, ऑप्शन बी। फिर एक गुड क्वालिटी ब्रिक शुड गिव, कैसा साउंड आना चाहिए जब हम दो अच्छी ब्रिकों को स्ट्रक करें, तो मेटेलिक रिंगिंग साउंड, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिना इन सीमेंट। तो एल्यूमिना क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है। फिर कंक्रीट कंस्टिट्यूएंट इंक्लूड, तो इसमें कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर सब होता है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, वाटर इन कंक्रीट। तो ये अफेक्ट करता है सबको, वर्केबिलिटी, सेटिंग टाइम एंड हार्डनिंग, ऑल ऑफ दिस। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय, शेप से अफेक्ट होता है, क्या रेशियो है कोर्स फाइन एग्रीगेट का, क्या क्वांटिटी है सीमेंट की, क्या क्वालिटी है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। सीपीएम होता है हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड। फिर ISMB 250, ये हमारा मीडियम बीम होता है जिसका डेप्थ होता है 250, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर हमारा 93, एंगल सेक्शन टाइप जो होता है वो दोनों हो सकता है, इक्वल एंगल भी हो सकता है, अनइक्वल एंगल भी, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। 94, हम कौन सी गाइडलाइन यूज़ करते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यूनिट मास ऑफ स्टील कैन बी टेकन एज, ये हमारा होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब, ये ऑप्शन में नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं, हार्डनेस ऑफ स्टील। तो ये तीनों मेथड से हमारा हार्डनेस ऑफ स्टील निकलता है, विकर्स हार्डनेस टेस्ट से भी, रॉकवेल से भी और ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट से भी, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर टेकन फॉर साइट वेल्डिंग इन डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इज़, तो ये हमारा हो जाएगा 1.5। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर, रिवेटेड भी होता है, वेल्डेड भी होता है, बोल्टेड भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन, तो इसको बोलते हैं हम शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। स्लेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये होता है हमारा इफेक्टिव लेंथ टू द करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 800 बैटन कॉलम, तो बैटन प्लेट को हम लोग को सिमेट्रिकली लगाना रहता है, बैटन प्लेट को हम सिमेट्रिकली लगाएंगे इन बैटन कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एरिया ऑफ बेस दिया है, एरिया ऑफ बेस हमसे पूछा गया है, फैक्टर्ड लोड दिया है और प्लेट की साइज़ दी है M20, तो यह हमारा जो लोड बाई 0.45 FCK होता है हमारा बेस प्लेट में, तो FCK की 20 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीम क्या होती है, बीम की लेंथ बहुत लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डायमेंशन, एज़ कम्पेयर टू विड्थ एंड हाइट लेंथ सब लार्जर होगी, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर हमारा पॉइजन्स रेशियो 0.5 दिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो E इक्वल टू 2G1 + म्यू, तो म्यू की वैल्यू 0.5, तो इससे हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम मूवमेंट जो हमारा डेवलप होगा, तो मैक्सिमम मूवमेंट हमारा कितना होगा, अगर हमारा फैक्टर्ड लोड 360 लग रहा है मिड में, इफेक्टिव स्पैन 1.5, तो ये हो जाएगा 180 × 1.5, तो यहाँ पर हमारा मूवमेंट निकाल लेंगे ये, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कितना हो जाएगा 180 × 1.5, इतनी लेंथ लेनी है हमको हाफ, तो बाई 2, तो 2 9 जो 18, 15 × 9 तो 135, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्पेशल कंसिडरेशंस आर रिक्वायर्ड इन स्टील डिज़ाइन, तो ये तीनों हम लेते हैं डिज़ाइन करते समय, क्या साइज़ हुई, क्या शेप, क्या बकलिंग, मिनिमम थिकनेस, कनेक्शन डिज़ाइन, तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम इज़ डिफाइंड, बीम में हमारा कैसा लोडिंग होता है, वो ट्रांसवर्स लोडिंग होता है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ग्रिलेज फुटिंग मैक्सिमम शियर फोर्स ऑकर एट, तो ये हमारा एज ऑफ द बेस प्लेट में हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 109, फॉर FE 415 वैल्यू ऑफ लिमिटिंग XU max टू द डेप्थ,
तो ये होता है हमारा 0.48 डी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे जैसे है, जैसे हमारा FE 415 के लिए 0.48 है, तो FE 500 हमारा 0.46 इंटू 550, तो इससे हमारा 253 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन है, ये बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं हो पाएगा एग्जाम में, इसका लेकिन हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU। तो ये सब वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे, जैसे FY की वैल्यू दी है 415, AST की भी वैल्यू डायरेक्ट दी है 603.19, D दिया है 400, 0.42 हम लोग को पता है, XU दिया है 151.2, तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा 73.28 किलो न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, बॉन्ड जो डेवलप्ड होता है स्टील और कंक्रीट के बीच में, वो ड्यू टू केमिकल एडहेशन, ग्रिपिंग, मैकेनिकल इंटरलॉक, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, सब की वजह से होता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्टाइल फेलियर पैटर्न इज़ यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन, तो ये हमारा स्टील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन बताना है हमारे सिंपली सपोर्ट में, कैंटिलीवर में 7 होता है, सिंपली सपोर्ट में 20 होता है और कॉन्टीन्यूअस में 26 होता है, तो सिंपली सपोर्टेड 20, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील और डिफॉर्म्ड बार यूज्ड इन RCC और नॉट यूज्ड इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बिकॉज देयर यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हम लोग माइल्ड स्टील और डिफॉर्म्ड बार को प्री स्ट्रेस बार में यूज़ नहीं करते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कुछ क्वेश्चंस मिसिंग हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 115 के बाद डायरेक्ट 123 आ गया है। तो जो 116 है, 116 क्वेश्चन है हमारा कि प्री टेंशन में हम कौन सा मिनिमम मिक्स यूज़ करते हैं। तो जो हमारा प्री टेंशन है उसमें हम यूज़ करते हैं M40, और जो हमारा पोस्ट टेंशन है उसी के नीचे 117 क्वेश्चन है हमारा, तो पोस्ट टेंशन में है हमारा M30। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 118 में है इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग, तो इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग हमारा बोथ होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 119 है हमारा RCC बीम इन विच स्टील रेनफोर्समेंट, ऐसी बीम जिसमें हमारा स्टील रेनफोर्समेंट टेंशन में भी हो और कंप्रेशन में भी हो, तो हम उसको बोलते हैं डबली, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फिर है हमारा 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू, उन्होंने बताया नहीं है कि ये बेंडिंग में है या कंप्रेशन में है, क्योंकि बेंडिंग में हमारी वैल्यू होती है 0.0035 और कंप्रेशन में होती है हमारी 0.002, तो ये दिया नहीं हुआ है इसलिए डाउटफुल है, मे बी ये क्वेश्चन डिलीट हो, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिए हैं। फिर हमारा 121 क्वेश्चन, 121 में बोला न्यूट्रल एक्सिस इज़ द एक्सिस एट विच स्ट्रेसेस आर, तो न्यूट्रल एक्सिस में हमारा स्ट्रेस क्या होता है 0, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अब आगे हम देखते हैं 122 क्वेश्चन, बोल रहा है हमसे कि आप वो एक्सेलरेशन निकालना हमें 1 और 2 पे, तो पहले हम लोग u और v की वैल्यू निकाल लेते हैं एट 1, 2, तो u की वैल्यू आ जाएगी 3, इसमें क्या है x की जगह पे आप 1 पुट करना है, y की जगह पे 2 पुट करना है, ऐसे v में भी, तो v की वैल्यू आ जाएगी -8। इसका फॉर्मूला होता है ax इज इक्वल टू u डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई। ऐसे हम ay निकालेंगे, दोनों को निकाल के a की वैल्यू हो जाएगी फिर हमारी अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो इससे हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पाइप थ्रू विच वाटर फ्लो कर रहा है, डायमीटर दिया है 2 सेक्शन पे, सेक्शन ए पे हमें वेलोसिटी दिया है, हमें रेट पूछ रहा है सेक्शन पे, देखिए जो Q1 होगा वो Q2 होगा, तो हम डायरेक्ट Q1 निकाल लेते हैं, तो Q1 इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर 20 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 4, तो इससे आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125,
हमसे फोर्स एक्सर्टेड बोल रहा है, तो फोर्स एक्सर्टेड होता है हमारा रो ए वी स्क्वायर, तो इससे ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं v इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 s की पावर हाफ। ऐसा कोई डायमेंशन नहीं होता, r का डायमेंशन होता है, r होता है हमारा एरिया बाई पेरीमीटर, तो एरिया होता है हमारा मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर होता है मीटर, तो r का डायमेंशन आ गया मीटर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन निकल जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, u इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर और कैपिटल आर दिया है, स्मॉल आर है हमारा 2 और कैपिटल आर है हमारा 6, तो यू मैक्स की वैल्यू निकालनी है, यू दिया है हमारा 0.6, तो यू मैक्स आ जाएगा आपका 0.675, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, u इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 128, इसमें हमसे पावर निकालने को बोल रहा है, तो हमें पता है फोर्स कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू हाफ सी डी रो ए वी स्क्वायर, और पावर हो जाएगा हमारा फोर्स इंटू वेलोसिटी। सारी वैल्यूज़ दी है, आप इसको पुट करके निकालेंगे तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, इसमें हमें सीरीज़ में बोल रहा है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है L1/D1 की पावर 5 प्लस L2/D2 की पावर 5 प्लस L3/D3 की पावर 5 इक्वल टू L इक्वलेंट, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, बाई DE की पावर 5, ये हमें दिया 40 सेंटीमीटर। बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पावर 5 निकाल पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये निकाल भी लिए तो 1/5 निकाल पाना और मुश्किल है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विड्थ दी है 2.5 मीटर, डेप्थ दिया 1.2 मीटर, बेड स्लोप दिया है हमसे, एवरेज शेयर स्ट्रेस बोल रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 0.75 RS, तो R की वैल्यू हो जाएगी एरिया बाई पेरीमीटर, S दिया है, तो आपको इससे आ जाएगा एवरेज शेयर स्ट्रेस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा π/4 स्क्वायर, ऊपर का एरिया बाई ऊपर वेना कॉन्ट्रैक्टर का एरिया लिखेंगे, नीचे हम ऑरिफिस का एरिया लिखेंगे, तो π/4 कैंसिल, तो 15.75/20 × 20, तो इससे आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, आप लोगों को पता ही है कि बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर पाना मुश्किल है, अंडर रूट निकालना, तो आप इसमें एक ट्रिक कर सकते हैं, जिस ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। v इक्वल टू सी √RS होता है, और एरिया इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो q आ जाएगा, मतलब कि जो q/v होगा वो हमारा एरिया है। एरिया कितना है हमारा 6 × 3 18, तो आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, जिसमें 18 आएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा, तो इससे आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, और इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। द स्पेसिफिक एनर्जी 3 मीटर वॉइड, इतना दिया, हमें पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो पहले हम लोग को इसके लिए HC निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 2/3 ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, जो कि 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2। HC आ गया, अब हम लोग VC निकालेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी, G इंटू HC, जी की वैल्यू पुट करेंगे 9.81, HC हमने 2 निकाला, तो इससे VC आ जाएगा। फिर Q हो जाएगा हमारा एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया हो जाएगा हमारा 3 इंटू वाई निकाला है अभी हमने, HC जो है कि हमारा 2 इंटू वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो इससे आ जाएगा ऑप्शन आपका, इससे आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, इसमें हमसे बोल रहा है कि वाटर हैमर वेव वेलोसिटी, हमें निकालना वाटर हैमर वेव वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा √K/G, जी होगा हमारा 9.81, और K की वैल्यू ये दी है, तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर का बोला है, तो पावर हमारा H की पावर 3/2 होता है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 136 में, तो ये हो जाएगा हमारा Q²T/GAQ इक्वल टू 1। ये हमसे बोल रहा है, तो Q इक्वल टू KH/NF/ND, K की वैल्यू दी है आपको, H की वैल्यू दी है 4 मीटर,
एन एफ दिया है 10 और एन डी दिया है 20। सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 10⁻5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यहाँ पर आपको टाइम निकालना। तो ये फॉर्मूला होता है टी वी इक्वल टू सी वी टी बाई एच स्क्वायर। टी वी की वैल्यू दी है 80% के लिए 0.6567 और हमें क्या दिया है, एच दिया है हमारा 5 × 5 और सी वी दिया 25। तो ये कैंसिल हो जाएगा 0.567, तो ये हो जाएगा हमारा 5.7। ए विल बी राइट आंसर। इसमें हमारा रिलेटिव डेंसिटी बोल रहा है, तो रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला ई मैक्स माइनस ई नेचुरल बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम सब कुछ दिया है। ई नेचुरल आपको निकालना पड़ेगा गामा से। गामा बल्क इज इक्वल टू जी प्लस ई एस बाई 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ से आप ई निकालेंगे, वो ई नेचुरल आएगा, यहाँ पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू दी हैं तो आपको रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। इससे आपका आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। इसमें आपको निकालना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है हमारा सी बाई जो हमारी स्टेबिलिटी नंबर होगा एस एन बाई डेंसिटी इंटू एच। तो हमारा सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.8। इसमें बोल रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा स्टेबिलिटी नंबर 0.261 होगा इंटू 2 × 2.5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमको D10, D30, D60 दिया है सारी वैल्यूज। तो CU होता है हमारा D60/D10, इससे 1.5 आ रहा है, और CC आ रहा है D30 स्क्वायर बाई D60 इंटू D10 होता है। तो इससे लेस देन 1 वैल्यू आ रही है, तो मतलब पुअर क्वालिटी हो, क्योंकि वेल ग्रेडेड के लिए हमारा 1 से 3 होना चाहिए CC, लेकिन यहाँ पर लेस देन 1 आ रहा है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको पता है कि सर्कुलर में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सर्कुलर में हमारा 3 आता है आगे और स्क्वायर में हमारा 4 आता है, तो इससे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जिसकी कॉपी उसने गड़बड़ कर दिया, 45 + 5/2 ये हमारा एक्टिव के लिए होता है, जबकि यहाँ हमसे पूछा क्या गया है पैसिव। तो पैसिव के लिए हो जाएगा 45 - 5/2, तो इससे आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। इसने सही सॉल्व किया है, सही फॉर्मूला लगाया है 15 + n1 - 15/2, तो इससे आ जाएगा 20। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी भी ये PDF है, जिसने भी ये मुझे शेयर किया था ग्रुप में, काफ़ी सही उसने किया है, उसके क्वेश्चंस कैलकुलेशंस भी काफ़ी सही हैं। ये हो जाएगा हमारा टाउ इक्वल टू T/πd² h/2 + D/6। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको टाउ की वैल्यू आ जाएगी। टी है हमारा 50, डायमीटर दिया और लेंथ दी है, जो लेंथ ये हमारा हाइट है, तो इससे आ जाएगा आपका 41.1। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें हमें बोल रहा है कि बल्क डेंसिटी दिया है हमें, तो हम लोग पहले सबसे पहले गामा ड्राई निकालेंगे। गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क बाई 1 + वाटर कंटेंट, तो इससे आ जाएगा हमारा 1.7। फिर गामा ड्राई से हम निकाल लेंगे जी गामा डब्ल्यू बाई 1 + ई, तो ये हो जाएगा हमारा ई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी यहाँ से। तो फिर ES इक्वल टू WG लगा देंगे, तो इससे हमारा S की वैल्यू आ जाएगी। ये ऑलमोस्ट हमारा 100% आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 008। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम लोग निकालते हैं सबसे पहले जब वाटर कंटेंट ऊपर नहीं गया है, तो हमारा KA गामा 21 इंटू हाइट 6, तो ये हो जाएगा हमारा 42। और अगर हमारा वाटर कंटेंट ऊपर आ गया है तो KA, अब जो गामा है वो हमारा समर्ज हो जाएगा 11 इंटू 6 प्लस गामा इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 82। 42 - 82 करेंगे तो 40, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सबको पता है कि जो हमारा बोसन की इक्वेशन में स्ट्रेसेस जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z² होता है, तो 4 × 4 डिवाइड बाई 2 × 2, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
149। ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू 1/GM माइनस 1/GS। GS आप लोगों को निकालना है। ये दिया है आपको 0.05, 5% है तो 0.05। अब GM निकालना है, तो GM कैसे निकालते हैं? GM आप लोगों को पता है कि GM इक्वल टू, जो कि श्रिंकेज रेशियो के बराबर होता है, वो होता है हमारा VL माइनस VP बाई VP बाई WL माइनस WP। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे VL की वैल्यू 7.5, VP की वैल्यू पुट करेंगे 4.5, फिर VP की वैल्यू 4.5। 4.5 ये हमारा क्या है कि जो वॉल्यूम है हमारा श्रिंकेज लिमिट पे 4.5, और VL हमारा जो वॉल्यूम है हमारा लिक्विड लिमिट पे। और यहाँ पर हम जो हमारा लिक्विड लिमिट है और जो हमारा श्रिंकेज लिमिट है ये पुट कर देंगे। तो इससे हमारा GM आ जा रहा है 1.9। तो अब हम सॉल्व करेंगे। श्रिंकेज लिमिट 0.05 इक्वल टू 1/1.9 माइनस 1/GS। तो इससे हमारा GS निकल जाएगा। GS आएगा हमारा C। ऑप्शन C विल बी राइट आंसर। ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा CNC इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस अल्फ़ा C एरिया ऑफ सरफेस। तो C की वैल्यू हमारे दी है 25, NC है 9, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, ये 1.2 सेंटर टू सेंटर है, तो इसमें प्लस डाया करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.6, इधर भी हो जाएगा 1.6, तो 1.6 इंटू 1.6। अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी, C की वैल्यू दी है हमें 25, और एरिया ऑफ सरफेस हो जाएगा हमारा 4 इंटू B इंटू L। तो इससे हो जाएगा हमारा ऑप्शन C विल बी राइट आंसर। इसकी बस आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। क्या फॉर्मूला होगा? CNC इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस अल्फ़ा C इंटू एरिया ऑफ सरफेस। एरिया ऑफ सरफेस हो जाएगा हमारा 4BL, और ये हो जाएगा हमारा B स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर बन रहा है। और ये हो जाएगा हमें इसकी जो साइड होगी वो 1.6 होंगी। इस तरीके से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। अब जो मॉडल आंसर की आई है हम देखते हैं उसमें क्या क्वेश्चंस डिलीट और क्या क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। थैंक यू।